हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि रोने से कुछ नहीं होगा, यानी अब कोई फ़ायदा नहीं है रोने से, यानी अब कुछ नहीं होने वाला, रोने से जो हुआ सो हो गया। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, अब पैसे खर्च करने से कुछ नहीं होगा। तो इसका सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर है, वर्ब की यहाँ पर हम लगाएंगे ing फॉर्म प्लस वॉन्ट हैव। क्या हो गई इसका स्ट्रक्चर? वॉन्ट हैव। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्ट्रक्चर गिवन है दैट इज वर्ब की यहाँ पर हम लगाएंगे, वर्ब के साथ ing फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे वॉन्ट हेल्प। तो वॉन्ट हेल्प क्या होता है? तो यहाँ पर इसको वॉन्ट हेल्प ना बोल के हम विल नॉट भी बोल सकते हैं, क्योंकि विल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं वॉन्ट। तो वॉन्ट हेल्प का मतलब हो गया कुछ नहीं होगा या फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब ये किसी काम नहीं आएगा, यानी आपका रोना किसी काम नहीं आएगा। तो चलिए बनाते हैं इसके हेल्प से पहला सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस है रोने से कुछ नहीं होगा। तो अक्सर क्या होता है यहाँ पर सब्जेक्ट हमें दिखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इस तरह के वाक्य को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सब्जेक्ट दिखाई ही नहीं दे रहा है तो बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ऐसे बना सकते हैं हम बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? रोना। क्रिया क्या हो रही है? रोने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर रोने के लिए हम क्या लिखेंगे? क्राई। तो क्राई के साथ हम लगाएंगे ing, क्राइंग। रोने के लिए हम लिखते हैं क्राइंग, उसके बाद हम लिखेंगे वॉन्ट हेल्प, वॉन्ट हेल्प। तो क्या होगा इसकी इंग्लिश? क्राइंग वॉन्ट हेल्प। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्राइंग विल नॉट हेल्प, यानी अब रोने से कुछ नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज अब पछताने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? पछताना। तो यहाँ पर पछताने की स्पेलिंग हम लिखेंगे रिग्रेट। तो सबसे पहले अब है तो यहाँ पर हम लिख देंगे नाउ। तो रिग्रेट, यानी रिग्रेट में हम क्या जोड़ेंगे? ing। तो ये हो गया रिग्रेटिंग, नाउ रिग्रेटिंग। उसके बाद हम लिख देंगे विल नॉट हेल्प। क्या होगा इसकी इंग्लिश? नाउ रिग्रेटिंग विल नॉट हेल्प, यानी अब पछताने से कुछ नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज पैसे खर्च करने से कुछ नहीं होगा, यानी आप कितने भी पैसे खर्च कर लीजिए अब कुछ नहीं होने वाला। तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे, पैसे खर्च करने की क्रिया क्या हो रही है? पैसा खर्च करना। तो खर्च करने के लिए हम लिखेंगे स्पेंड। क्या लिखेंगे? स्पेंड। उसके साथ हम जोड़ देंगे ing। तो क्या हो गया? स्पेंडिंग। और यहाँ पर क्या है? पैसे। तो पैसे की इंग्लिश हम यहाँ पर लिख देंगे स्पेंडिंग मनी वॉन्ट हेल्प, स्पेंडिंग मनी वॉन्ट हेल्प। क्या होगा इसकी इंग्लिश? स्पेंडिंग मनी वॉन्ट हेल्प। यानी बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, यानी जब भी हम इस तरह के वाक्य सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरह से हम इसे बनाएं। तो देखा आपने कितने सिंपल सारे सेंटेंस है इसके, जिसको हम आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, यानी कार्य क्या हो रहा है? चिंता करना। क्या है क्रिया? चिंता करना। तो चिंता करने के लिए हम लिखते हैं वरी। क्या लिखते हैं? वरी। तो यहाँ पर हम इसमें जोड़ देंगे ing। तो क्या हो गया? वरिंग। उसके बाद कुछ नहीं होगा या फिर कोई फायदा नहीं है, वरिंग वोंट हेल्प। क्या होगा इसकी इंग्लिश? वरिंग वोंट हेल्प। नाउ लास्ट सेंटेंस है हमारा, शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर कुछ नहीं होगा, इसके लिए हम वॉन्ट हेल्प ही लिखेंगे। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि रोने से कुछ नहीं होगा, क्राइंग वॉन्ट हेल्प। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, नाउ रिग्रेटिंग विल नॉट हेल्प। पैसे खर्च करने से कुछ नहीं होगा, स्पेंडिंग मनी वॉन्ट हेल्प। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, वरिंग वॉन्ट हेल्प। यानी तो शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए फॉलो माई चैनल। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए स्ट्रक्चर के साथ।